दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए सिर्फ ये 15 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप 15 टॉपिक पढ़ के ला सकते हैं यहाँ पे 90 से 95%। ठीक है, आप 15 टॉपिक यही पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर में 100% पास हो जाओगे। यदि आप इसको देख लेते हैं, कुछ भी नहीं आता तो आप जरूर पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है, पहला है कि 20 MQ क्वेश्चन, यहाँ की बहुविकल्पी प्रश्न जो हमने कराया हुआ है वो प्लेलिस्ट के वीडियो में है या इसके हम डिस्कशन वीडियो में डाल देंगे। ठीक, आप उसको जरूर देख लेना। तो यहाँ पर 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हिंदी गद्य, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर हिंदी पद्य यानी कि गद्य पद आएगा, गद्य पद एक जरूर पूछा जाएगा, तो आपको जरूर इसमें से पढ़ लेना है। यहाँ पे रस आता है करुण एवं हास्य रस। करुण एवं हास्य रस दोनों पढ़ने पर या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, यानी दोनों पूछते हैं, या तो आपको ये करना रहेगा या ये करना रहेगा। ठीक, यहाँ पर दूसरा है कि अलंकार, यहाँ पे अर्थालंकार, उपमा अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों आएगा। बता दें ये कि तीनों पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक, यहाँ पे छंद पढ़ना है आपको, छंद आता है। और यहाँ पर हिंदी जो व्याकरण है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि उपसर्ग। यहाँ पर अ, अन, अधि, उप, सह, निर। यहाँ पर उपसर्ग के बाद समास आता है, समास भी आता है। द्वित्व समास, यहाँ पे द्विगु समास, कर्णधारण या बहुब्रीहि, यहाँ पे इतना आता है। आपको कोई भी दो याद कर लेना है। ठीक, यहाँ पर है तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची जरूर आता है। 2-3 पर्यायवाची पूछेगा, 2 ये पूछेगा। ठीक, ये 5 नंबर का पूछता है, तो आपको इन सभी को जरूर याद कर जाना है। अब चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर सर्वनाम में पूछेगा तद युष्मत्। ठीक, वाक्य का रूप। ठीक, यहाँ पर है वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन। यहाँ पर है 8वां पद परिचय, विकारी एवं अविकारी। ठीक, यहाँ पर अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में क्या क्या आ सकता है महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए मित्रता पाठ से आता है और ममता पाठ से आता है और भारतीय संस्कृति। ठीक, ये तीनों पाठ से जरूर आता है, तो आपको इन तीनों पाठ से जो गद्यांश है उसको जरूर याद कर लेना है। और कैसे याद किया जाता है आइए हम अगले वीडियो में बताएंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रता और ममता और भारतीय संस्कृति तीनों चैप्टर आपको पढ़ के अच्छे तरीके से जाना है, क्योंकि तीनों में से कोई एक में आएगा। ठीक, 1-2 आता है, क्योंकि 2 आता है, एक करना रहता है, एक ऑप्शन में आता है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों में से 2 जरूर आएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश में सूरदास, तुलसीदास और यहाँ पे कबीरदास। ठीक, ये तीनों आते हैं। ठीक, यहाँ पे दो आपको याद जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर 2 याद कर लेते हैं ना तो एक जरूर फंसता है। ठीक, यहाँ पर है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, तो 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखिए, ये वाराणसी चैप्टर से है। अबीर किन पूजते, ये भारतीय संस्कृति। और यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक, ये तीनों या चार यानी चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी से आता है, ये वीर के पूछते से आता है, तो भारतीय संस्कृति से आता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई 2 अगर देख लेते हैं ना तो ये 100% आप जरूर कर पाएंगे इसको। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला देखिए, जीवन परिचय किसका आता है। जीवन परिचय आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ये 2 ऑप्शन में आएंगे। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये तीनों अगर देख लेते हैं तो आप 100% यहाँ पर जीवन परिचय करके आएंगे। तो आपको क्या याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपको याद नहीं करना है, बस आपको देख लेना है कब क्या कैसे हुआ था, बस उसी तरह आप बनाकर लिख लेंगे। यहाँ पर जीवन परिचय की बात करें, यहाँ पे कवि की, ये लेखक का था, ये कवि का है। कवि का मतलब है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का आएगा, सुमित्रानंद पंत का आएगा, सूरदास का। 3 आता है, 3 में से ये तीनों जरूर आएंगे, 100% आएंगे। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास और यहाँ पे सुमित्रानंद पंत का, दोनों को याद कर लेना है। अब तीनों को देखे रहेंगे, तो यहाँ पर जीवन परिचय यानी कि या तो तुलसीदास का या तो सुमित्रानंद पंत या सूरदास का, आपको 2 जीवन परिचय जरूर याद करके जाना है। 2 याद कर रहेंगे, 100% आप करके आएंगे। ठीक, यहाँ पर 3 आता ही है, तो दो अगर याद कर रहेंगे तो किसी एक का आप जरूर लिख पाएंगे।
यहाँ पे संस्कृत श्लोक है, संस्कृत श्लोक में या कोई भी श्लोक आप अपने क्या कहते हैं, आप अपने बुक का कोई श्लोक लिख सकते हैं, ठीक, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक। आप तो यहाँ पर संस्कृत श्लोक एक जरूर लिखना है, एक याद करना है, ठीक। यहाँ पर निबंध आप 7 नंबर का रहता है। निबंध में आपको क्या क्या आएगा, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ पर विज्ञान वरदान या श्राप, यहाँ पे है बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, ठीक। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये 4 आता ही आता है, ठीक। तो आप इसको जरूर याद करके जाइए, इसको ठीक, इसको याद करेंगे ना तो कोई एक जरूर कर पाएंगे, और इससे 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 7 नंबर ये कम नहीं होता, ठीक। तो आप इसको जरूर लिखना। और आपको बता दें कि जो प्रस्तावना है वो 100% आपको अच्छे से ही लिखता है, प्रस्तावना होता है वो एग्जामिनर अच्छे से देखता है, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर आगे पत्र लेखन, ठीक, पत्र लेखन, यहाँ पे नियुक्ति आवेदन पत्र, यहाँ पे बैंक से किसी व्यवस्था ऋण प्राप्त करने का पत्र, और यहाँ पे सफाई के बारे में। तो आपको यहाँ पे कोई एक पत्र जरूर, यानी 2 याद कर लेना, कोई एक पत्र तो लिख कर आना है एग्जाम में, ठीक। तो ये रहा हिंदी का मॉडल पेपर। अगर इसको इन सभी जितना मैंने बताया है इन सभी अगर पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपका 90% कहीं नहीं गया है, ठीक, 90%। तो यहाँ पर हो गया, ये रहा हिंदी का मॉडल पेपर।